अब हम विषम संख्याओं के बारे में देखते हैं कि विषम संख्याएं कैसे बनती है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि प्राकृत संख्या है वो 1 से लेके अनंत तक होती है। इनमें से जिनका जोड़ा बनता है उनको तो हम सम संख्याओं के रूप में शामिल कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद में जो संख्याएं बच गई जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ये कहलाती है विषम संख्याएं। अब आप जानते हैं कि पहली सम संख्या ज्ञात करनी है तब तो आप पहली का दुगुना करते हैं 2 आ जाता है, लेकिन जब पहली विषम संख्या ज्ञात करनी है तो यहाँ पे देखो कि पहली जो सम संख्या उससे जस्ट एक कम होती है विषम संख्या। यहाँ पे दूसरी विषम संख्या 4 है, उससे जस्ट एक कम है विषम संख्या। तो सम संख्याओं से एक एक कम होती है विषम संख्या। तो हम देखें पहली विषम संख्या क्या होगी, तो पहले तो हम इसका दुगुना करेंगे आएगा 2, उसमें से एक कम करेंगे तो आएगा 1। ऐसे ही आपको छठवीं विषम संख्या ज्ञात करनी हो तो 6 का दुगुना करने से तो आएगा सम संख्या, फिर उसमें से एक कम करेंगे तो आएगी विषम संख्या। ऐसे ही आपको जब nवीं विषम संख्या ज्ञात करनी हो तो पहले दुगुना करेंगे तब तो आ जाएगी सम संख्या 2n, और उसमें से एक कम करेंगे तो आएगा 2n-1, मतलब विषम संख्या आपके पास में आ जाएगी। अब ये तो बहुत आसान है। अब आपको पूछा जाए कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो देखो योग का सूत्र बनाते हैं। हमने यहाँ पे समझ लिया कि जो सम संख्याएं हैं जस्ट उनसे एक एक कम होती है विषम संख्या। तो सम संख्याओं के योग का सूत्र हम जानते हैं, ऐसे होता है देखो n+1। क्यों होता है, क्योंकि प्राकृत संख्याओं का जो सूत्र था, प्राकृत संख्याओं का सूत्र n+1/2 था, उसमें से आपने आधा सूत्र उठा लिया, मतलब n+1 कर दिया, तब आ गया सम संख्याओं के योग का सूत्र। अब आप जानते हैं कि विषम संख्याएं इनसे एक एक कम होती है, तो आप यहाँ पे एक कम कर देंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे एक कम करेंगे, मतलब ये जो सूत्र है इसमें आप इस एक को हटा देंगे, मतलब इस एक को आप कम कर देंगे, तो आपके पास में बचेगा n गुणा n, मतलब n²। तो ये बन जाएगा विषम संख्याओं के योग ज्ञात करने का सूत्र, जो बहुत ही आसान है। कितना बचेगा n², मतलब आपको तीनों चीजें एक साथ याद रखनी है। प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र n+1 है, इसमें से आधा सूत्र उठा ले तो n+1 बचता है आपके पास में विषम संख्याओं का। और अगर आप इसमें से भी इस एक को और कम कर दे तो n गुणा n, n² बचता है आपके पास में विषम संख्या का। तो ये प्राकृत का, ये सम का और ये विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने का सूत्र हो जाता है। सवाल पूछा गया प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो, सूत्र है n², तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 उत्तर। सबसे आसान होता है ये। अब यहाँ पे पूछ लिया प्रथम 20 तक, यहाँ पे 20 संख्याएं नहीं लेनी है, 20 तक जितनी संख्या आती है वो लेनी है। तो हम ऐसे लेंगे 1, 3, 5, 7 और लास्ट में कौन सी विषम संख्या है जो 20 तक आएगी, तो 19 होगी। अब ये 19 कितने नंबर की है, तो कौन सी संख्या का दुगुना करके एक घटाने पर 19 आता है। अगर नहीं पता चले तो 19 में एक जोड़ो या 20, उसका आधा कर दो, 20 का आधा होता है 10। इसका मतलब 10वीं विषम संख्या कौन है, 19 है, क्योंकि 10 का दुगुना 20, उसमें से एक कम करेंगे तो 19 आएगा। 10 का दुगुना करेंगे 20 आएगा, 20 तो है सम संख्या, सम में से एक कम किया, इस कारण से आगे विषम संख्या। तो 10वीं विषम संख्या 19 है। तो कुल मिला के आपको प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। सूत्र है n²। n का मान कितना रखेंगे, 10 रखेंगे, क्योंकि आपको इतना ही ज्ञात करना है कि कितनी विषम संख्याएं हुई। तो 10 विषम संख्याएं हुई तो 10 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 100 उत्तर। ये बड़े ही आसान होते हैं। अगला सवाल 51 से 100 तक की विषम संख्याओं का योग पूछ ले, तो पहले आप क्या करो, 1 से लेके आप 100 तक की जितनी भी विषम संख्या आती है उनका योग ज्ञात कर लो और उसमें से माइनस कर दो 1 से। अब देखो 51 तक है तो इसका मतलब 51 से पहले कौन सी विषम संख्या आती है, 49। तो आप 1 से 49 तक जितनी विषम संख्याएं हैं उनके योग को घटा दो। इसका मतलब ये तो बहुत ही आसान हो गया। 1 से 100 तक कितनी विषम संख्या होती है, तो आप जानते हैं 1 से 100 भी विषम नहीं है, इसका मतलब कौन होगी, लास्ट में 99 होगी। तो आप 1 से 99 तक घटाएंगे और उसके बाद जोड़ेंगे, उसमें से घटा देंगे 1 से 49 तक। 1 से 99 तक कितनी हुई, तो ये 99 कितने नंबर की विषम संख्या है, तो आप जानते हैं 99 में एक जोड़ो 100, उसका आधा करो 50। इसका मतलब 50वीं विषम संख्या 99 होती है, क्योंकि 50 का दुगुना करेंगे 100, उसमें से एक कम करेंगे तो 99 आ जाएगा। ऐसे ही 49 है, वो कितने नंबर की विषम संख्या है, तो 49 में एक जोड़ेंगे 50, उसका आधा करेंगे तो 25। इसका मतलब हुआ कि ये 25वीं नंबर की विषम संख्या है। वापस चेक करेंगे तो 25 का दुगुना 50, उसमें से एक कम करेंगे तो 49 आ जाएगा। अब यहाँ पे शुरू वाली प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कर लो, उसमें से प्रथम 25 विषम संख्याओं के योग को घटा दो। सूत्र है आपके पास में n², मतलब 50 का स्क्वायर और माइनस 25 का स्क्वायर। आप सरल कर लेंगे, उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि जब विषम संख्याओं के वर्गों का योग आपसे पूछ लिया जाए तो कैसे सवाल को सरल करना है। तो इसके लिए सीधा कोई सूत्र नहीं होता है, कोई भी सीधा तरीका नहीं होता है। इसके लिए आपको प्राकृत संख्याओं में से सम संख्याओं को घटाना होगा तो विषम संख्याएं आएगी। देखते हैं कैसे। देखो प्राकृत संख्याओं में सारी संख्याएं शामिल हो जाती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब विषम भी और सम भी। तो प्राकृत संख्याएं सम और विषम संख्याओं का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसमें से जो सम संख्या है उनको घटा दिया जाए, मतलब 2, 4, 6, 8 को घटा दिया जाए, तो जो बचती है वो सम संख्या होती है। तो सबसे पहले हम प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र जानते हैं, उसमें से सम संख्याओं के योग का सूत्र जानते हैं, उसको घटा देंगे तो जो बचेगा वो विषम संख्याओं के योग वाली बच जाएगी। तो हमें सवाल दिया गया है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं के वर्गों
का योग ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि प्रथम 10 विषम संख्याएं कौन कौन सी है, तो 1 3 5 7 ऐसे, और 10वीं विषम संख्या कौन होगी, तो 10 का दुगुना 20, उसमें से एक कम करेंगे तो 19। अब इनका वर्ग करना है तो इसका स्क्वायर कर दिया। अब इनका योग ज्ञात करना है, इसका मतलब आपको इनको जोड़ना पड़ेगा। अब हमें 1 से लेके 19 तक जो है विषम संख्याएं, उनके वर्गों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ऐसे 19 तक का जो स्क्वायर है उसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे, देखो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर है ना, 4 का स्क्वायर, ऐसे ही कहां तक 19 तक, 19 का स्क्वायर। इसका मतलब ये कितनी होगी, 1 से लेके 19 तक हो गई 19 प्राकृत संख्याएं, 19 प्राकृत संख्याएं, और इनका वर्गों का योग आपको ज्ञात करना है। वर्गों का योग का सूत्र होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 और बट्टे में 6। आप मान रखेंगे n का मान 19, 19 प्लस 1 हो गया 20, 19 का दुगुना 38 प्लस 1 हो गया 39, और पूरे के बट्टे में 6। तो आ जाएगा आपके पास में 1 से लेके 19 तक जो स्क्वायर है उसका योग आ जाएगा। अब हमें चाहिए केवल जो विषम है वो, इसका मतलब ये 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, इसको हटाना पड़ेगा। तो माइनस करेंगे किसको, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, और कहां तक, तो 19 से जस्ट पहले कौन आता है 18 का स्क्वायर, उसको आपको हटाना पड़ेगा। तो आप 18 के स्क्वायर तक को गठा देंगे। तो देखो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर कॉमन आएगा इसमें, तो ये माइनस यहाँ पे लिख देता हूं, और 2 का स्क्वायर अंदर बचता है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस कहां तक 18 में से 2 कॉमन ले लिया तो बच गया 9, तो 9 का स्क्वायर। तो ये हो गया माइनस 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप प्राकृत संख्याओं के योग वाला सूत्र लगा सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 ऐसे 9 तक जो प्राकृत संख्या है उनका आपको योग ज्ञात करना है। सूत्र आपके पास में ये है, n का मान यहाँ पे कितना रखेंगे 9, फिर 9 प्लस 1 हो जाएगा 10, फिर 9 का दुगुना 18 प्लस 1 हो जाएगा 19, और बट्टे में 6। अब आप कैलकुलेशन करके इसका उत्तर निकाल लेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और फिर ये 9 गुणा 10 गुणा 19 और पूरे के बट्टे में 6। अब देखो ये भी आसान है, कैलकुलेशन का टॉपिक ही कर लेना, और ये भी आसान है, कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। ये वैसे उम्मीद कम ही है कि कंपटीशन एग्जाम में इतना भारी सवाल पूछा जाए, लेकिन फिर भी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे आप उत्तर निकाल लेंगे। ऐसे ही जब गणों का योग पूछ लिया जाए तो गणों के योग में भी आपको क्या करना है, पहले प्राकृत संख्याओं के गणों का योग ज्ञात कर लेना, उसमें से सम संख्याओं के गणों के योग को गठा देना, तो आपका उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से विषम संख्या भी कंप्लीट होती है।